दोस्तों प्राइस आपको बताता है कि मार्केट में क्या हुआ, बट वोलेटिलिटी स्क्यू आपको बताता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज की ऑप्शन की सीख में हम लोग वोलेटिलिटी स्क्यू को सीखने वाले हैं और किस तरीके से आप अपने सेंटिमेंट्स को कंफर्म कर सकते हो ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप कॉइनसेप एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए एंड उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, तो वहां से जाके आप कॉइनसेप को साइन अप कर सकते हो एंड गाइज इट्स टोटली फ्री। तो आप लोग भी मेरे साथ अपना एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पे ऑप्शन चेन देख रहे हो खासतौर पे इन कॉइनसेप एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे एक दो बहुत बेहतरीन फीचर मिलते हैं। जैसे सबसे पहले आप जो अपनी ऑप्शन चेन है इसको मॉडिफाई कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपको सेटिंग का बटन दिख रहा है एंड यू गाइस कैन एक्चुअली चूज कि आपको कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपके ऑप्शन चेन में देखनी है एंड कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको ऑप्शन चेन में नहीं देखनी है। सो ये क्या करती है, आपके नॉइस को थोड़ा सा कैंसिल कर देगी एंड आपके पास लिमिटेड डेटा रहेगा जिसको आप एनालाइज कर सकते हो एंड देन टेक ट्रेड इन द मार्केट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाकी ऑप्शन की, जैसे यहाँ पे आपको ग्रीक्स भी मिलते हैं ऑप्शन चेन पे, सो अब आप जाके इजीली एनालाइज कर सकते हो हर एक स्ट्राइक प्राइस पे कि डेल्टा, थीटा, वेगा या गामा जैसे ग्रीक्स की क्या वैल्यू चल रही है और वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस। राइट, तो ये चीज भी आप यहां से देख सकते हो। अभी जो मैं आपको वोलेटिलिटी स्क्यू बता रहा हूं, तो सबसे पहली चीज जो वोलेटिलिटी स्क्यू होता है ये मिलके बनता है from the implied volatility of OTM strike price, right? तो अगर आप ये ऑप्शन चेन को देखते हो तो सबसे पहले आपको दिखेगा 25,950। हमने यहाँ पे 25 नवंबर की एक्सपायरी चूज करी है निफ्टी के लिए एंड 25,950 इसका एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है। तो 25,950 जो कि हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इससे ऊपर की साइड पे जाते हो तो ये सारे आईटीएम है फॉर कॉल ऑप्शन, और अगर आप यहां से नीचे जाते हो सो मनीनेस पे हम इसको ओटीएम बोलते हैं कॉल ऑप्शन के लिए। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पुट साइड पे देखो तो पुट साइड पे ये आपका ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है पुट के लिए, एंड अगर आप नीचे की साइड पे आते हो जैसे 26,000, 26,100, तो ये सारा आपके लिए इन द मनी है पुट साइड के लिए। नाउ अभी यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा ओटीएम जो स्ट्राइक प्राइस है उन पे फोकस करना है। सो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस से ओटीएम साइड पे आओ, फॉर एग्जांपल हम कॉल ओटीएम पे चलते हैं, तो यहां पे फोकस करना है थोड़ा सा इंप्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर। एटीएम स्ट्राइक प्राइस की जो आईबी चल रही है वो करीबन 9.13 की चल रही है एंड इससे जैसे जैसे आप दूर की साइड पे आते हो तो आपका जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे 9.22 से 9.73, देन 10.16, 10.78, 10.78 हो गया, 12.81। इस तरीके से आपका आईबी लगातार जितना आप ओटीएम साइड पे जाते हो उतना इंक्रीज होता है। अगर आप यही चीज पुट साइड पे भी देखोगे फॉर द ओटीएम स्ट्राइक प्राइस, तो 25,950 से अगर मैं 25,900 या 25,850 के साइड जाऊं जो पुट के लिए आउट ऑफ द मनी है, सो इस आउट ऑफ द मनी में भी अगर आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी को चेक करोगे तो 9.09 से 9.61, वहां से 9.95, 10.69 एंड लगातार ये जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है या आप जितना ओटीएम जाओगे उतना ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे होती भी आप सभी को दिखाई देंगी। एक बार हम स्क्रॉल करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे जो आईवी मिल रही है वो कहां तक मिल रही है। सो कॉल साइड पे अगर हम इंप्लाइड वोलेटिलिटी की बात करें तो हमें ये इंप्लाइड वोलेटिलिटी करीबन करीबन 61 के आसपास यहाँ पे आपको दिखेगी 27,950 तक, एंड उसके बाद की जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो इलिक्विड स्ट्राइक प्राइसेस है तो उनमें आपको आईवीज नहीं दिखेंगे। तो 61.70 एंड हमें एक्सपायरी से बहुत ज्यादा पास है, राइट? तो एक्सपायरी में बहुत तेजी के मोमेंटम आ सकते हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है 62.62 का आईवी देख के। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पुट साइड जाऊं थोड़ा सा डीप ओटीएम, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है ये करीबन आपका 80 और 90 के पास तक भी जा चुकी है। एंड अगर हम यहाँ पे लिक्विड स्ट्राइक प्राइस की बात करें जिनमें थोड़ा सा भी प्रीमियम चल रहा है करीबन 22,700, तो 106 या 108 के आसपास का आईवी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट? अभी इसी चीज को अगर आप वीकली एक्सपायरी में कन्वर्ट कर दोगे तो ये जो आईवी है इसका वैल्यू थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम दिखाई देगा। सो करीबन अगर मैं वीकली एक्सपायरी देखूं दैट इज द 2 दिसंबर, बिकॉज आज की जो एक्सपायरी है वो खत्म हो चुकी है। अब अगर नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करें तो हमें ओटीएम कॉल साइड पे 18.49 का यहाँ पे आईवी दिख रहा है
एंड इसी तरीके से अगर मैं पुट साइड पे चेक करूं तो पुट साइड पे जो हमें मैक्स आईवी अभी देखने को मिल रहा है दैट इज अराउंड 25.52, जहां तक थोड़ी सी लिक्विडिटी बनी हुई है। एक क्वेश्चन सबके दिमाग में यहां पे आ रहा होगा, पहली चीज कि हमें 18 के अराउंड का आईवी दिखा कॉल साइड पे, 18 के अराउंड का आईवी दिखा कॉल साइड पे, बट जब हमने देखा पुट साइड पे तो पुट साइड पे ये इंप्लाइड वोलेटिलिटी 25 के अराउंड है, यानी पुट साइड का आईवी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू कॉल साइड। और इसके पीछे का क्या रीजन है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूं। दोस्तों सबसे पहला रीजन यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कि अगर मैं बात करूं मार्केट के मोमेंटम की, तो मार्केट आपको पता है जब भी पॉजिटिव साइड पे जाता है तो एक ग्रेजुअल स्पीड से जाता है या थोड़ी स्लो स्पीड से जाता है। बट अगर मैं फॉल की बात करूं तो मार्केट में जो फॉल होते हैं वो बहुत शार्प फॉल होते हैं, यानी मार्केट जब ऊपर बढ़ता है तो बहुत धीमी चाल से बढ़ता है, बट जब गिरता है तो बहुत तेजी के साथ गिरता है। एंड ये चीज मार्केट में सभी को पता है, वो राइटर्स है तो मार्केट में राइटर्स को भी ये चीज पता है कि जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरता है। नाउ अब इसी चीज को बचाने के लिए अगर आपने मार्केट में किसी ऑप्शन को सेल किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पुट को सेल कर देता हूं, तो पुट को सेल कर रहा हूं इसका मतलब मैं चाहता हूं कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर रहे, राइट। अब अगर मार्केट इस सर्टेन लेवल से ऊपर रहता है तो तब तक मुझे प्रॉफिट मिलेगा, बट इन केस अगर मार्केट में एक शार्प फॉल आता है और मार्केट अचानक से गिरता है, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है हो सकता है, राइट, तो उस टाइम पे जो पुट सेलर है उसे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी बाय करता है तो एक बहुत बड़ा मार्जिन उसे रखना पड़ेगा और एट द एंड उसे वहां पे डिलीवरी भी लेनी पड़ सकती है, राइट। सो उसी रिस्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पुट सेलर हैं ये अपने लेवल्स को थोड़ा सा दूरी पे बना के रखते हैं, यानी दूर के प्रीमियम्स को बेच के रखते हैं। एंड दैट इज व्हेन यहां से उन्हें थोड़ा सा इंश्योरेंस मिल जाता है, राइट, उन्हें सेफ प्ले करते हैं। एंड दैट इज व्हाई जो कॉल का आईवी होता है उससे ज्यादा इंप्लाइड वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है पुट साइड पे, राइट। एंड इसी चीज को अगर मैं अब स्ट्राइक प्राइस वाइज एक चार्ट पे फॉर्म करूं, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं जितनी भी हमने ऑप्शन चेन पे इंप्लाइड वोलेटिलिटी देखी, अगर उसको हम एक ग्राफ में फॉर्म करें, एक ग्राफ के पैटर्न में उसको डिप्लॉय करें तो किस तरीके का दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कॉल साइड का ओटीएम और पुट साइड का ओटीएम, इन दोनों की इंप्लाइड वोलेटिलिटी को प्लॉट करने जा रहा हूं ग्राफ पे, राइट। अब अगर मेरा एटीएम स्ट्राइक प्राइस करीबन यहां पे है और मैं मान लेता हूं कि एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस है इसका कुछ इंप्लाइड वॉल चल रहा होगा, राइट। इसके राइट हैंड साइड पे यहां से स्टार्ट हो चुका है इसका कॉल का आईवी एंड दिस इज योर कॉल आईवी, राइट। अगर मैं इसके पुट साइड पे जाऊं तो पुट साइड का आपका जो आईवी होगा इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये एक स्माइल का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्माइल, राइट। बट ये जो स्माइल है ये प्रॉपर एक स्माइल नहीं होती, बट की हल्का सा इंक्लाइंड होता है लाइक दिस। तो जो पुट की आईवी है ये हमेशा ज्यादा रहेगी और जो आपका कॉल की आईवी है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होती है, राइट। अगर इसके पॉइंट्स देखें तो हर एक स्ट्राइक प्राइस ये ओटीएम साइड है, तो ओटीएम दिस इज ओटीएम कॉल एंड सिमिलरली दिस इज ओटीएम पुट साइड, राइट। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आपका आईवी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इसको एक ग्राफ में देखें तो इसका जो वर्टिकल साइड है ये आपको शो करेगा इंप्लाइड वोलेटिलिटी, और जो इसका हॉरिजॉन्टल बार है या ग्राफ है वो आपको शो करेगा मनीनेस, राइट। कि मनीनेस पे एटीएम से आप राइट हैंड साइड जा रहे हो तो वो आपका ओटीएम की तरह काम कर रहा है, एंड उससे आप लेफ्ट हैंड की साइड जा रहे हो तो वो आपका पुट ओटीएम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब यहां से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि जो आपका स्क्यूएस में कितना शिफ्ट आ रहा है। सो मैं एक बार फिर से बता दूं कि स्क्यू की हेल्प से आप कोई ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, आप एंट्री नहीं ले सकते, बट यस जब सेंटिमेंट्स को कंफर्म करने की बात आती है तो स्क्यू आपको एडवांस में बता सकता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड पे है, या फिर राइटर्स मार्केट को किस तरीके से आंक रहे हैं। बिकॉज जो आईवी का फॉर्मेशन होता है ये और कुछ नहीं है बल्कि एक राइटर का डर है, वो कितना डर महसूस कर रहा है मार्केट में कि मार्केट में इतना ज्यादा मोमेंटम आएगा, उसके बेसिस पे वो जो प्रीमियम बेच रहा है उसी से डिफाइन होती है आपकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी, राइट। अभी अगर हम वापस से यहाँ पे आए तो ये ओटीएम का कॉल था, ये ओटीएम का पुट है। अब इसी तरीके से अगर ये हमने एक दिन का वॉल स्क्यू देखा, अगर मैं नेक्स्ट डे का वॉल स्क्यू जाके देखूं और नेक्स्ट डे का वॉल स्क्यू में मुझे दिखा कि ओटीएम का जो कॉल था वो थोड़ा सा अंदर की तरफ इंक्लाइंड हो गया है, तो अब इसका मतलब ये है कि कॉल साइड पे जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है वो बढ़ रही है।
अब कॉल साइड पे अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी कल के दिन यहां पे थी और आज के दिन यहां पे आ चुकी है, इसका मतलब अंदर की तरह इंक्लाइंड हुई है, इंक्रीज हो चुकी है आईवी के लेवल्स पे, राइट। तो बताने की कोशिश हो रही है कि शायद मार्केट में एक पॉजिटिव मूव को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड दैट इज वाई जो कॉल राइटर थे ये अपनी पोजीशन को दूर बना रहे हैं और महंगे प्रीमियम्स को बेचा जा रहा है, राइट। तो इसी तरीके से एक वॉल स्क्यू का फॉर्मेशन होता है। अब यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं इन क्वेंटसप एप्लीकेशन। एंड अगेन गाइज, अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक साइन अप नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके आप फ्री में क्वेंटसप को साइन अप कर सकते हो एंड मेरी तरह आप भी वॉल स्क्यू को यूज कर सकते हो फॉर डिकोडिंग द मार्केट सेंटिमेंट्स, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लर्निंग कंटेंट भी मिल जाता है एप्लीकेशन में, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव मोर देन 125 ऑप्शन टूल्स। अगर आप एक सीरियस ऑप्शन ट्रेडर हो तो आई थिंक आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग के लिए। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि वॉल स्क्यू आपको किस तरीके का दिखाई देगा। सो एनालाइज सेक्शन में वी हैव अ कंप्लीट सेगमेंट फॉर इंप्लाइड वोलेटिलिटी एंड इसी बीच आपको दिखेगा वॉल स्क्यू। तो वॉल स्क्यू जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी दिख जाती है, दीज आर द स्ट्राइक प्राइस। तो अगर आप इंडिविजुअली निफ्टी के किसी भी एक्सपायरी को एनालाइज कर रहे हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी 2 दिसंबर पे हूं, तो 2 दिसंबर पे मैं देख सकता हूं अभी ज्यादा कोई भी शिफ्ट नहीं है स्क्यू में। स्क्यू इज काइंड ऑफ अ फ्लैट, और फ्लैट में भी अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट अ प्रॉपर फ्लैट, बट यहाँ पे भी जो आपका पुट का आईवी है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए जो पुट का आईवी है वो थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड है इस साइड पे, राइट, एज कंपैरिजन टू कॉल आईवी वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लैट है इस तरीके से, और पुट वाला थोड़ा सा ज्यादा अपशिफ्ट की साइड पे है। इसका मतलब पुट का आईवी थोड़ा सा ज्यादा ही है और वो हमेशा आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा, राइट। अभी अगर आपको सेंटिमेंट्स को डिकोड करना है तो आपको हिस्टोरिकल स्क्यू पे यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो आप हिस्टोरिकल स्क्यू जो है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल स्क्यू पे आ चुके हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना पास्ट का डेटा देखना है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सेट द लुक बैक पीरियड। तो उसी के बेसिस पे वो क्या करेगा, आपको उन्हीं ट्रेडिंग सेशंस का जो वॉल स्क्यू है वो यहाँ पे दिखाएगा। नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 18th एंड 19th नवंबर का वॉल स्क्यू लिया है, सो दैट कि मैं एक्सपायरी से बहुत ज्यादा पास भी ना रहूं, बिकॉज द एक्सपायरी व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू द एक्सपायरी तो उस टाइम पे आईवीज का जो बिहेवियर होता है वो काफी अलग होता है, राइट। तो अभी अगर आप देखोगे 18th और 19th नवंबर मैंने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है इसका स्क्यू। जब मैं यहाँ पे 18 पे कर्सर रखता हूं तो आपको दिखेगा मनीनेस के स्केल पे एकदम 98 पे ही वो ट्रेड कर रहा था। एंड अगर मैं बात करूं इसके 100 की, तो 100 जो रहता है वो करीबन करीबन आपका एटीएम का स्ट्राइक प्राइस रहेगा, राइट। अभी हम देखें तो एटीएम से जब हम 18 नवंबर को ट्रेड कर रहे थे तो 18 नवंबर को एटीएम से थोड़ा सा पुट साइड पे जो आपका एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, यानी 100 से लोअर साइड पे शिफ्ट हो चुका है, राइट। जो आपका एटीएम का आईवी लोअर साइड पे शिफ्ट हो चुका है। अब लोअर साइड पे शिफ्ट हो चुका है तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि नॉर्मली जो मार्केट में ट्रेंड है वो थोड़ा सा बेरिश साइड पे ही चल रहा है। तो हम चाहें तो यहाँ से निफ्टी का जो चार्ट है वो भी ओपन कर सकते हैं। तो थ्रू एनालाइज सेक्शन वी कैन ओपन द चार्ट ऑफ निफ्टी हियर एंड लेट्स सेलेक्ट द टाइम फ्रेम ऑफ 1 डे, सो दैट कि हमें यहाँ पे जो हम डेली टाइम फ्रेम वाइज यहाँ पे डेटा देख रहे हैं वो हमें और सटीक तरीके से दिखे। सो करीबन 12th ऑफ नवंबर की साइड पे मैं पे ट्रेड करे थे, तो आप देख सकते हो 12 नवंबर को जो मार्केट है वो पॉजिटिव था, बट हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेंटिमेंट दिख रहा था कि मार्केट थोड़ा सा एक बेरिश साइड पे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, एंड दैट इज व्हेन हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट में ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आया। इनफैक्ट द मार्केट वाज इन साइडवेज रेंज, राइट। दूसरी चीज, अगर आपको इसको और बेहतरीन तरीके से एनालाइज करना है तो अकेले एक वॉल स्क्यू को कंपेयर करने से बेहतर है कि उसको दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए। तो यहाँ पे अब 19 के साथ अगर आप इसे कंपेयर करते हो, सो 18 और 19 में आप देखोगे तो वॉल स्क्यू का जो लोएस्ट पॉइंट है उसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, यानी पहले जो दिख रहा था दैट वाज 10.91 और अब जो आईवी है एटीएम की वो 10.43 ड्रॉप हो चुकी थी। तो पहली चीज तो हमें ये देखने को मिला 18 और 19 नवंबर के बीच में कि मार्केट में जो आईवी है वो ड्रॉप हो रही है, तो ज्यादा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सो अगर 18 और 19 को देखें, सो 18 और 19 आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज द 18 19 देयर वाज अ गैप अप और उसके बाद से पूरा एक बेरिश मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया था, जो हमें पहले ही पता चल चुका था कि मार्केट थोड़ा सा बेरिश साइड पे आने वाला है बिकॉज 100 से लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी अगर आप और थोड़ा सा इनके जो बैंड है इनको नोटिस करोगे
तो 18 का बैंड आपको दिख रहा है पुट साइड पे करीबन इस तरीके का है, एंड जब आप 19 पे देखोगे तो 19 में थोड़ा सा पास साइड पे शिफ्ट हो चुका है, यानी ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो चुका है। अभी जो ऊपर की साइड पे शिफ्ट आपको दिख रहा है 18 से 19 नवंबर में, ये क्लियरली एक बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पुट राइटर्स है उन्होंने अचानक से अपने प्रीमियम्स को महंगे प्रीमियम्स को बेचना स्टार्ट कर दिया है, और उनके अंदर थोड़ा सा डर और यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट इज वाई उन्होंने अपनी पोजीशन को और थोड़ा सा लोअर साइड पे शिफ्ट कर दिया, राइट। और अगर इस तरीके का बिहेवियर राइटर शो कर रहे हैं तो अब देखते हैं कि 18-19 के बाद मार्केट में क्या मोमेंटम आया। तो निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। दिस वाज 18-19, 20 की साइड पे एक गैप अप ओपनिंग दी थी, बट आप उसके बाद देख सकते हो अगेन जो मार्केट था वो पूरा बेरिश साइड पे बना। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी जितने भी यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड था, एंड उसके बाद मार्केट को बेरिश साइड पे लेके आया गया। तो आपको एडवांस में सिग्नल मिल जाता है कि जो नेक्स्ट ट्रेंड मार्केट पे आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 18 एंड 19 नवंबर, आप भी जाके और जो लुक बैक पीरियड है उसके बेसिस पे बैक टेस्ट कर सकते हो वॉल्सक्यू को, एंड एक्चुअली इट गिव्स यू एडवांस सिग्नल कि मार्केट में किस तरीके के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, राइट। तो गाइज ये था वॉल्सक्यू, एंड यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट होता है तो दो तरीके से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। देखो, सबसे पहला तो जो आपका लोएस्ट पॉइंट है अगर वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, राइट, अगर वो जो लोएस्ट पॉइंट है आपका वॉल्सक्यू का, फॉर एग्जांपल मैं वॉल्सक्यू ही यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, तो अगर जो आपका वॉल्सक्यू है ये राइट हैंड साइड पे इसका लोएस्ट पॉइंट जो है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसका मतलब है जो सेंटिमेंट्स है वो बुलिश साइड पे। अगर यही लोएस्ट पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब जो मार्केट सेंटिमेंट है वो थोड़े से बेरिश साइड पे है। इसी तरीके से अगर बैंड्स की बात करी जाए तो बैंड्स में अगर आपका जो बैंड है ये ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो, इसका मतलब पुट का आईवी इंक्रीज हुआ है, तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश साइड पे फॉल कर सकता है, तो थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट्स रहेंगे मार्केट के अंदर। इसी तरीके से अगर आपका कॉल का आईवी थोड़ा सा इंक्रीज होता है, अंदर की साइड पे आपके बैंड शिफ्ट होते हैं, इसका मतलब आईवी इंक्रीज हो रहा है कॉल साइड का, एंड इट कैन लीड टू अ बुलिश मोमेंटम इन द मार्केट। तो थोड़ा सा फिर वहां पे आप उस साइड की तरफ एक डायरेक्शनल राइटिंग कर सकते हो या फिर मोमेंटम ट्रेड ले सकते हो, राइट। तो दोस्तों ये था वॉल्सक्यू के ऊपर हमारा सेशन, थोड़ा बेसिक हमने यहाँ पे टच किया। इन अपकमिंग सेशंस हम थोड़ा सा एडवांस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे वॉल्सक्यू के बारे में। फिलहाल के लिए ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके फीडबैक जरूर आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हो, एंड साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड कॉइनसेप्ट को अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं किया है तो मेक श्योर जाके साइन अप कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। एंड तब तक के लिए मैं अंकित सिंह रावत आप सभी का धन्यवाद करता हूं।